नमस्कार। मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ दिनकर कृत रश्मि रथी के सप्तम सर्ग का दूसरा खंड लेकर। इस खंड में कर्ण के घनघोर युद्ध का वर्णन है। कुंती को दिए गए वचन के अनुसार युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को प्राण दान देने का प्रसंग है कर्ण द्वारा। कविता में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका अर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उनसे देख सकते हैं। प्रस्तुत है। रथ सजा, भेरियां धमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटह कंब, उल्लसित वीर कर उठे हूह, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हेषा रथाश्व की चक्र रोर, दंतावल का वृंहित अपार, टंकार धनुर्गुण की भीषण, दुर्मद रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सनसन कर उड़ने लगे विशिख, झंझना उठी असियां झंझन। तालोच्च तरंगावृत बुभुक्ष सा, लहर उठा संगर समुद्र, या पहन ध्वंस की लपट, लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र, देखें कितना प्रज्वलित मर्त्यजन होता है, सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपा धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सक्ता न रोग शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर, छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रथ रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधेय गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक, शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरिकी सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा अशंक हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूं, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूं। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक करा करके लौटेंगे हम दुंदुभि अवश्य, जय की रणभीच भजा करके। इतने में कुटिल नियत प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट, युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़कर गहा ग्रीव, कौतुक से बोला धर्म महाराज, तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ, भीरू नहीं, कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूं, आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूं। हैं विप्र आप, सेविये धर्म, तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में, जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय
कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा, कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील, कर्ण जब तक भी खड़ा रहा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बश में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य, किंतु जब इसी तरह आगे पवितन, बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख बोला यह परुष वचन। रे सूत पुत्र, किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायल अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय, शल्य पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूं, करता हूं वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूं। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूं चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सब धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृत्तिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृत्तिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी का, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान हैं किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिसका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे राधे काल यह पहुंच गया, शायक संधानित तूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ, दंभोल नाद कर कर्ण कुपित अंतकसा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण।
आओ हम दोनों विशिख वहन पूजित हो जय जयकार करें, मर्मच्छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय हमें कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट यहीं धर देना है।